हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है देखेंगे यहाँ पर अध्याय 5 मापन। इसमें हम बात करेंगे वस्तुओं के विभिन्न गुणों के मापन की विधियाँ। वस्तुओं के जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, धारिता है, क्षेत्रफल है, आयतन है, ये सबको मापने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेटा लंबाई का मापन। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लंबाई का मापन। आपको बताया गया था बच्चों कि लंबाई का जो मानक आपका पैमाना है यह सही पद्धति में वो होता है मीटर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी इसके और भी मात्रक होते हैं, ठीक है। कुछ मात्रक छोटे होते हैं, कुछ इकाइयाँ छोटी होती हैं और कुछ जो है पैमाने बड़े होते हैं। उसको हम देखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, लंबाई के मापन के संदर्भ में बताया जा चुका है कि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की लंबाई कदम से, बाजू से, बालिश की सहायता से नापी जा सकती है, परंतु यह विधि उपयुक्त नहीं है या उचित नहीं है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, जिसको कदम कहते हैं, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी तथा बालिश आदि सभी मापों का मात्रकों के रूप में सामान्य उपयोग होता था। प्राचीन समय में, ये प्राचीन काल की बात है बच्चों, पहले के समय में ये सब जो है आपकी लंबाई की यूनिट थे। क्या थी लंबाई का यूनिट? पैर की लंबाई, जिसको कदम कहते हैं, उंगली की चौड़ाई, ठीक है, कदम की जो लंबाई होती है, या फिर बालिश की लंबाई। ये सब जो है हमारे जो है पहले जो प्राचीन काल थे उस समय ये आपका यूनिट चलता था लंबाई का। जैसे लोग दूरियों को क्या करते थे, हाथ की सहायता से मेजर कर देते थे, ठीक है, या फिर इस तरीके से मेजर करते थे, ठीक है, ऐसे मेजर करते थे, या फिर उंगलियों की जो चौड़ाई होती है ऐसे ऐसे मेजर करते थे, मापते थे किसी भी दूरी को, छोटी दूरी के लिए। लेकिन जब बड़ी दूरी होती है तो उसमें कदम का यूज किया जाता है, चल करके लोग दूरी को माप लेते थे। लेकिन जो है ये सब दूरी उपयुक्त दूरी नहीं मानी जाती है, उपयुक्त मात्रक नहीं मानी जाती है, क्योंकि इनसे जो है लंबाई सही नहीं आता है, ठीक है। जो किसी चीज की भी लंबाई निकालेंगे तो सही नहीं आता है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है बच्चों कि किसी के हाथ की दूरी कम चौड़ी होती है, किसी की ज्यादा चौड़ी होती है, तो उससे डिफरेंस अंतर आपको देखने को मिलेगा। कोई आपको 2 बार में कोई दूरी नाप कर दिखा देगा तो किसी को 3 बार नापना पड़ेगा, ठीक है। या इसी तरीके से कह सकते हैं कदम भी, कोई दूरी आपको नापना है कदम की, या आपको कमरे की लंबाई को नापना है, तो मान लीजिए आपका कदम छोटा है, आपने उसको 15 बार में लंबाई को नाप लिया, आपके कदम से वो 15 कदम लंबा है। लेकिन कोई आपसे बड़ा व्यक्ति है, जैसे आपका टीचर हो गए या फिर आपके माता पिता हो गए, अगर वही दूरी उसको नापना पड़ेगा, उनको नापना है, तो 10 कदम नहीं नाप लेंगे, क्योंकि उनकी कदम जो है बड़ी होगी। तो इस तरीके से ये जो है, जो पहले के समय के लोग थे, जो लंबाई को कदमों से, उंगली की चौड़ाई से, हाथ से, ठीक है, तमाम प्रकार के जो है इकाइयां बना लिए थे, उससे वो लोग जो है नापते थे, जो कि सही नहीं होता था, सही नहीं होता था। तो बाद में जो है उसका कुछ जो है नवीनीकरण हुआ, बाद में उसमें आपको यूनिट आया जिसको सभी लोग माने। ऐसा यूनिट जिसको सब लोग माने, कोई ये नहीं कहेगा कि जो है जैसे मीटर आया तो मीटर को कोई ये नहीं कहेगा
अगर 1 मीटर उसकी लंबाई है तो 1 मीटर से दूसरा लोग नापेगा तो 2 मीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब जो था ये पुरानी इकाइयाँ थी। हाथ से नापना, कदम से नापना, या फिर जो है उंगली की चौड़ाई से नापना, ये सब हमारे जो है प्राचीन काल की इकाइयाँ थी लंबाई नापने की। लेकिन अब जो है जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, इंच हो गया, फुट हो गया, गज हो गया, ये सब जो है हमारे आधुनिक जो है इकाई है लंबाई के, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए आपके क्रिया क्लास में दिया हुआ बेटा इंच। इंच क्या होता है? एक इंच बराबर होता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर। उसके बाद एक फुट या फीट इसको कहा करते हैं। एक फुट बराबर 12 इंच। यहां से आप समझेंगे इंच और सेंटीमीटर को आप समझेंगे। आप जो छोटा वाला स्केल यूज करते हैं प्लास्टिक का, ठीक है, छोटे वाले स्केल में बेटा इस तरीके से स्केल होता है, इस तरीके से स्केल बना होता है और इसके दो किनारे होते हैं। पहले किनारे में आप देखेंगे तो एक 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से बढ़ता हुआ 15 तक जाकर पहुंचता है, 15 तक, 0 से 15 तक। तो ये जो होता है सेंटीमीटर होता है। 0 से 15 वाला जो लंबाई है ये क्या है? सेंटीमीटर। और दूसरे किनारे पर आप देखेंगे बेटा तो ये भी 0 से स्टार्ट होता है लेकिन पहुंचता कहाँ है? लास्ट में 6 तक। कहाँ तक पहुंचता है? 6 तक। 0 से लेकर के यहाँ ऊपर लिख रहे हैं 0 से 6 तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंच। ऊपर वाले को हम क्या करते हैं? ये इंच का पैमाना है और नीचे वाला ये सेंटीमीटर का पैमाना होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ बेटा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5। 2.54 सेंटीमीटर मिलकर के 1 इंच बनाते हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे इंच जो है बड़ा पैमाना है और सेंटीमीटर छोटा पैमाना है। सभी लोग 2 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलकर के 1 इंच बना रहे हैं। इसी तरीके से बेटा 1 फुट बराबर होता है 12 इंच। मतलब बड़े वाले स्केल आप देखेंगे, बड़ा वाला जो स्केल होता है वो आपका 1 फुट का होता है। उसमें आप देखेंगे तो 12 इंच होते हैं। इंच की तरफ 12 इंच बन जाते हैं और सेंटीमीटर की तरफ 0 से लेकर के 30 तक 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो इस तरीके से ये जो छोटा वाला स्केल होता है ये आपका आधा फुट का होता है, जो कि 6 इंच का स्केल और 15 सेंटीमीटर होता है। इसको आप जानेंगे। और यहाँ पर 12 इंच और 30.4 सेंटीमीटर ये बराबर होता है। मतलब 30 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे आधा सेंटीमीटर ज्यादा होता है इसकी लंबाई। इसी तरीके से है बेटा 1 मीटर बराबर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और कितने इंच होते हैं? 1 मीटर में आपके 39.88 इंच होंगे और 100 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है बेटा, मतलब 1 मीटर का इंच
इंच में देखेंगे तो 39.87 इंच के बराबर होगा, या 1 मीटर किसके बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद चलता है गज। गज क्या होता है बताया जाएंगे। गज जैसे कपड़ा भी गज में नापते हैं लोग, या आप देखते हैं जो पत्थर होते हैं जिससे घर को बनाते हैं लोग, तो वो भी गज में होते हैं। 1.5 गजी, 2 गजी, ये आप नाम सुने होंगे। ठीक है, तो वो है 1 गज में होता है बेटा 3 फुट। 1 गज में कितना फुट होता है? 3 फुट। 1 गज इक्वल 3 फुट होता है। और इंच में इसको कहेंगे सेंटीमीटर में तो 51.44 सेंटीमीटर। 51.44 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर से कम होता है। 1 गज की लंबाई 1 मीटर से कम। देखिए 100 सेंटीमीटर जब होगा तब जाकर के 1 मीटर होगा। तो यहाँ देखें 51.44 सेंटीमीटर है, तो ये निश्चित तौर पर 1 गज की लंबाई 1 मीटर से कम होगी। अब उसके बाद आता है बेटा अगला फरलांग। ये आधुनिक जो है हमारे यूनिट है, इकाइयां है लंबाई मापने की। फरलांग, फरलांग क्या होता है बेटा? यहाँ जाएंगे 1 फरलांग, 1 फरलांग बराबर होता है 220 गज। ये बहुत लंबी दूरी है बेटा। 1 फरलांग में 220 गज होते हैं। ये लंबी दूरी का इकाई है। और उसके बाद आता है मील। मील आप सुने होंगे, दूरी का मात्रक है मील। 1 मील बराबर होता है 8 फरलांग। 8 फरलांग 1 मील बराबर 8 फरलांग, या फिर 1760 गज। 1760 गज। ठीक है, 1 मील में कितने गज होते हैं? 1760 गज। 1 मील में कितने फरलांग होते हैं? 8 फरलांग। 1 फरलांग में कितने गज होते हैं? 220 गज। इसको आपको ध्यान देना है। फरलांग बड़ा इकाई है आपका। ठीक है, और इसके बाद आता है बेटा 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? ये आप जान लीजिए। 1 मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। आप समझ सकते हैं बेटा कि 1 मील की जो दूरी होती है वो आपका 1.609 किलोमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर 609 मीटर। 1 किलोमीटर और 609 मीटर, कहने का मतलब कि 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा ये दूरी है 1 मील की। 1.5 किलोमीटर से भी अधिक। 1 किलोमीटर और 500 मीटर का 1.5 किलोमीटर होता है। 500 मीटर से आप देख रहे हैं ज्यादा है, तो 109 मीटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपका पैमाना है। आगे लिखा है बेटा, ये तो बड़े बड़े पैमाने हैं जो आप पढ़े हैं, ये जो है बड़े पैमाने हैं। लेकिन इससे भी छोटा पैमाना होता है। विज्ञान में आप पढ़ेंगे कुछ ऐसे वस्तुएं होती है जिसको मीजर करने के लिए, मापने के लिए इससे भी छोटे पैमानों का यूज किया जाता है। ये आप जानते हैं बच्चों, मील जो होता है ये सड़क की दूरी नापने के लिए एक सब पैमाना होता है। ठीक है, एक बड़ा पैमाना है, लेकिन इससे भी छोटे पैमाने होते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, शरीर की अमापों में थोड़ी भिन्नता होने से मापन में शुद्धता नहीं आ पाती है। ये पिछला बात बताया जा रहा है बेटा कि जो हमारे प्राचीन काल के जो पैमाने थे, शरीर में भिन्नता होने के कारण
इसमें शुद्धता नहीं आ पाती। ये हमने बताया कि किसी के द्वारा जो है वो 15 कदम में नापा जाएगा तो किसी के द्वारा वो 10 ही कदम में नाप लिया जाएगा, इसलिए उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं होती थी। आगे लिखा है बेटा, वर्ष 1970 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरिक पद्धति कहते हैं। फ्रांसीसी लोग थे जिन्होंने एक मापने की प्रणाली की रचना की जिसको क्या कहा जाता है, मीटरिक पद्धति कहा जाता है। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। यहाँ पर लिखा है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है, प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं, और 1 सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिसे मिलीमीटर कहते हैं, और 1 मीटर लंबाई 0 सेंटीग्रेड ताप पर प्लेटिनम तथा इरिडियम की मिश्र धातु से बनी छड़ चिन्हों के बीच की लंबाई है। यह छड़ पेरिस फ्रांस में है जो कि ठीक है में तथा मापन के ब्यूरो में रखी गई है। भारत में इस छड़ का प्रयोग राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में रखा गया है। कमरे की लंबाई, भवन की लंबाई तथा खेल के मैदान की लंबाई सभी को मीटर में नापा जाता है। मानक मात्रक अंश को अपवर्तनांक मात्रक तथा मानक मात्रक के गुणांक को गुणज मात्रक कहते हैं। पेंसिल, कापी, पोस्ट कार्ड आदि जैसी छोटी लंबाई जो होती है उसको उपमात्रक सेंटीमीटर में नापा जाता है। व्यक्ति की लंबाई को सेंटीमीटर में ही नापा जाता है। बहुत छोटी लंबाइयों जैसे पतले तार की जो मोटाई होती है उसको मिलीमीटर में नापा जाता है, परंतु बड़ी लंबाइयों अथवा दूरियों जैसे शहरों अथवा गांवों के बीच की दूरी को गुणक मात्रक किलोमीटर में नापा जाता है। ठीक है बेटा, अभी आपको बताया गया कि जो छोटी लंबाई होती है उसको छोटे मात्रक के द्वारा आप नापते हैं, और जो बड़ी लंबाइयां होती है जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी, एक शहर से दूसरे शहर के बीच की दूरी, उसको हम जो है बड़े पैमाने से किलोमीटर से नापते हैं। ठीक है, आगे लिखा गया बच्चों, किसी वस्तु की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, क्षेत्रफल या व्यास को मापने के समय उसकी लंबाई को ही मापते हैं। लंबाई मापने के लिए हम ज्यामिति बाक्स पैमाना, आधा मीटर पैमाना, मीटर पैमाना, मापक फीता आदि उपकरणों का प्रयोग करते हैं। मापी जाने वाली वस्तु के आकार व प्रकार पर ही मापन उपकरण का चयन किया जाता है। उदाहरण के लिए छोटी लंबाई के मापन के लिए हमें सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर वाले मापक उपकरण की जरूरत पड़ती है। जैसे छोटी लंबाई नापना है अगर बच्चों आपको, तो आप छोटे से स्केल का यूज करके आप जो है फिगर बनाते हैं। ठीक है, अगर बड़ा आपको लंबाई नापना है तो उसके लिए बड़े स्केल की जरूरत होगी, बड़े पैमाने की जरूरत होगी, तो उसके अनुसार आप जो है उसके फीते का प्रयोग करेंगे। आगे लिखा है उसको पोस्ट कार्ड की लंबाई का मापन। आगे लिखा हुआ है पोस्ट कार्ड की लंबाई का मापन। पोस्ट कार्ड की लंबाई का मापन। पोस्ट कार्ड आप जानते हैं क्या? पोस्ट कार्ड जो छोटा होता है तरीके का, इसकी लंबाई का मापन हमको करना है तो इसको आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं। ठीक है, पोस्ट कार्ड की लंबाई मापने के लिए एक पैमाने को इसकी लंबाई के समांतर रखा जाता है। जैसे कोई स्केल है, स्केल को आप इसके समांतर रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है,
और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं इसको। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 है, मान लीजिए यहाँ 5 है। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप 0 से 5 तक इसका लेंथ देखिए लंबाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप इसकी चौड़ाई भी मालूम करते हैं। पैमाना कैसे लगाना है, इसकी लंबाई के समांतर एक स्केल को रखना है और 0 वाला जो एक लाइन है ये इसके किनारे वाले लाइन पर पड़ना चाहिए, इसके सीधे में होना चाहिए। उसके बाद इसके आगे वाले आप पैमाने से पढ़ेंगे कहाँ तक पहुँच रहा है इसका अगला वाला सीधा। तो जहाँ तक पहुँचे जैसे यहाँ 5 तक पहुँच रहा है तो 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। अगर मान लीजिए 4 और 5 के बीच में पहुँच रहा है, ठीक बीच में, तो आपकी जो है 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, 4.5 सेंटीमीटर। देखिए तो ये सेंटीमीटर होता है और 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसीलिए हर खाने में एक अंक के बाद दूसरे अंक के बीच में 10 बराबर खाने बने होते हैं, लाइनें उसमें बनी होती है, 10 भाग किए गए होते हैं और प्रत्येक भाग जो है 1 मिलीमीटर को प्रदर्शित करता है। एक भाग की लंबाई जो है उससे 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। और इसी प्रकार से 10 भाग है तो 10 मिलीमीटर हो गए, 10 मिलीमीटर जो है मिल करके 1 सेंटीमीटर बनता है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई 10 मिलीमीटर के बराबर होती है। तो उसमें पैमाना लिखा होता है, पैमाना को देख करके आप उसको पढ़ेंगे और कितना उसका लंबाई हो रहा है उसको नाप करके आप राइट करेंगे, लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पोस्ट कार्ड की लंबाई को मापने के लिए एक पैमाने को इसकी लंबाई के समांतर, पैमाने को इसके किसी भी पूर्ण चिन्ह जैसे 0 सेंटीमीटर को पोस्ट कार्ड के पहले सिरे पर रखिए। अब पैमाने से पोस्ट कार्ड के अंतिम सिरे के चिन्ह को नोट कीजिए। मान लिया पैमाना 7.90 सेंटीमीटर, अतः पोस्ट कार्ड की लंबाई 7.90 सेंटीमीटर होगी। ये आपका एग्जाम्पल दिया है, हमने यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा 5 सेंटीमीटर से पहुंचा 7 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप को मापने का एक तरीका बताया गया है। इस तरीके से आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु की लंबाई का मापन करेंगे। आगे क्या है बेटा, मापन पैमाने का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य बातें। मापन पैमाने का जो हम प्रयोग करते हैं, किसी स्केल का प्रयोग करते हैं आप लंबाई मापने के लिए, तो आपको क्या सावधानियां बरतनी होगी, इसके लिए यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं, इसको देखेंगे। पैमाने को वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समांतर रखना चाहिए, वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समांतर रखना चाहिए। उसके बाद दूसरा दिया है, सामान्यतः प्रयोग करते समय कभी कभी पैमाने का सिरा या सिरे टूट जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए स्केल का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी इसके सिरे टूट जाते हैं, ये सिरा टूट गया, मान लीजिए 0 हमारा समाप्त हो गया। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसलिए किसी भी पूर्ण चिन्ह को वस्तु से पहले सिरे से मिलाकर पाठ्यांक ज्ञात कर लेना चाहिए। इसलिए जैसे 0 हमारा मान लीजिए यहाँ से कट गया तो क्या करेंगे, ये 1 वाला जो लाइन है इसको आप यहाँ सीधे पर रखेंगे और यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब इसकी लंबाई को आपको गिनना है। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। जैसे टूटा स्केल है तो इसके लिए कहा गया है। आगे लिखा है बेटा, पाठ्यांक लेते समय 8 की स्थिति पैमाने पर चिन्ह के लंबवत होनी चाहिए। जब आप इसको पढ़ रहे हैं कि आपका अगला सिरा कहाँ तक पहुंचा है, तो ये जो लंबाई है ये आपकी आंखों से लंबवत होनी चाहिए। आप अगर इधर से उधर से देखते हैं तो आपको डिफरेंस लगेगा, इसलिए एकदम सीधे में होकर के इसको देखना है देखते समय। ठीक है,
ताकि आप सही से उसका लंबाई लिख सके। इसलिए बताया गया है कि पाठ्यांक और उसके सिरे की लंबाई जो है आपके 8 के लगभग होनी चाहिए। ये सब कुछ सावधानियां थी, ठीक है बेटा, इसको आप जानिए। और इसमें एक बात आपको बताइए बेटा कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है और 100 सेंटीमीटर मिलकर के 1 मीटर बनता है, ठीक है। और मीटर का जो ये दिया गया है आपका यहाँ पर 1 मीटर लंबाई 0 सेंटीग्रेड तापमान। प्लेटिनम एक प्रकार की धातु होती है, इरिडियम भी एक धातु है। प्लेटिनम और इरिडियम दोनों धातु को आपस में मिलाकर के एक मिश्र धातु बनाया गया है, उसी का छड़ होता है। क्योंकि ये धातु जो है 0 सेंटीग्रेड ताप पर रखी गई है, ठीक है। एक छड़ पर जो है लंबाई, इसकी जो लंबाई होती है छड़ चिन्हों के बीच की लंबाई, धातु से बने छड़ और चिन्हों के बीच की लंबाई होती है। 2 चिन्ह उसमें बने हैं, दोनों चिन्हों के बीच की लंबाई 1 मीटर के बराबर है। यह छड़ कहाँ रखा गया है? पेरिस, जो कि फ्रांस में है, मापन के ब्यूरो में रखा गया है, कार्यालय में रखा गया है। भारत में भी इस छड़ का प्रतिरूप राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, इसी का रूप है वो जो मेल बनाया गया है, वो तो आपका पेरिस या फ्रांस के पेरिस शहर में है ब्यूरो में, लेकिन उसी का प्रतिरूप भारत में भी है जो नई दिल्ली में भौतिक प्रयोगशाला में रखा गया है, उसी का प्रतिरूप है, दूसरा रूप, ठीक है बेटा। कमरे की लंबाई हो, भवन की लंबाई हो, खेल का मैदान हो, ठीक है, ये सब हम लोग मीटर में नापते हैं। तो उसका जो प्लेटिनम और इरिडियम जो 2 धातुओं को मिलाकर के मिश्र धातु बनाया गया है, तो मिश्र धातु से बनी जो छड़ है, ठीक है, उस पर 2 चिन्ह अंकित किए गए हैं 0 सेंटीग्रेड ताप पर। उस छड़ पर बने दोनों चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर के बराबर मानी गई है, ठीक है, जो कि एक पैमाना है। और उसी का प्रतिरूप आपसे भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में भी रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो मात्रकों के अपवर्तक तथा जो यहाँ दिया गया है मात्रक का नाम दिया गया है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रो, किलो, मेगा, इस तरीके से यहाँ पर है। और अपवर्तक, उसके बाद डुअल, 2 प्रकार के आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा क्षेत्रफल का मापन। क्षेत्रफल का मापन है, आयतन का मापन है। अभी तो हम लोग ने जो है लंबाई का मापन देखा कि लंबाई कैसे मापते हैं, और जब लंबाई का मापन आप सीख लेंगे ठीक से करना, स्केल का यूज करना, ठीक है, तो हम लोग जो है क्षेत्रफल का मापन सीखेंगे। उसके बाद आयतन का मापन भी हमको सीखना है, ठीक है। ये सब इकाइयां हैं जो लंबाई के मापन से आपके रिलेटेड है, ठीक है, जिसको हम लोग बच्चों अगले वीडियो में देखेंगे, क्षेत्रफल का मापन। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।